ये समुंदर है, क्या है? प्रशांत महासागर। छोटका हो गया हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। ऐसा ही एक दुगो और कहीं कहीं सागर महासागर हटा दीजिए आप। यानी जो 100 किलोमीटर का क्रस्ट है ना, उसी में ऊपर तनी सा एक तनी मनी क्या है, समुंदर है। समुंदर बहुत गहरा नहीं होता है। दुनिया का सबसे गहरा ना मरियाना खाई 11 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? तो बबुआ 100 किलोमीटर में 11 किलोमीटर धंसिए गया तो क्या दिक्कत है? क्या हियां ले पहुंच जाएगा? यहाँ से ही कहेगा कि बबुआ जितना हो उतने भर रहो। आई मेंटल कहेगा इधर आने की भी कोशिश मत करना है आप। यहाँ से क्या आता है? भूकंप। और कभी कभी भूकंप हुआ यहाँ आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आया तो कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी खचरा भूकंप हुआ समुद्रवा पे धबाक दे मारता है, मादे धबाक से पूरा पानी छिटा गया ऊपर, उसी को कहते हैं सुनामी। बताइए उड़ा मारला भी ना क्या जरूरत है रे भाई, वो क्या आ जाता है? सुनामी। अब कटोरा में पानी लेके नीचे से धबाक से मार दीजिएगा तो आइए जाएगा सुनामी। आप तो समुद्र के नीचे आने वाली भूकंप को सुनामी, और बाकी जगह गया तो भूकंप की तरंगे कहां से शुरू होती हैं? हाँ, मेंटल से होती है। अच्छा, ज्वालामुखी भी कहां से निकलता है? ज्वालामुखी भी मेंटल से निकलता है। यहाँ पे तो ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा, धधकता हुआ आग का गोला। अगर ये धधकता हुआ आग का गोला मेंटल से निकला, कहां से निकला? अब बाहर निकला तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या बनेगा? लावा बनेगा। ठंडा होके क्या बनेगा? लावा। जब तक ये गर्म रहता है ये तो क्या कहलाता है? मैग्मा। जब तक गर्म रहता है और फिर क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? लावा ठंडा होकर चट्टान बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बड़का बड़का पत्थर। उसको बुलडोजर से तोड़ के गिट्टी बना देते हैं, और वही गिट्टी ले आके घर में ढलैया कर देते हैं। और लड़की सब ऐसे बीती बीती खेलती है ऐसे दुकान 5 गो गिट्टियां लेके। हाँ, 5 गो। पहला राउंड में 1 गो फेंकेगी, 1 गो उठाएगी। दूसरा राउंड में 1 गो फेंक के 2 गो उठाएगी। तीसरा राउंड में 1 को फेंक के 3 गो उठाएगी। ऐसा ही होता है ना। ये सब खेल ओलंपिक में है, ये नहीं है। नहीं तो लड़की सब भी खूब ले आती गिट्टी पर। हाँ, बहुत होता है। उस खेल को क्या कहा जाता है? बीती बीती तो बीती बीती आई होता है। एकरा पता नहीं है बैला को। आगे बढ़ो। एकरा नहीं पता है, मैं भगलोल कहीं का। चलो इधर सब दाना गोटी थोड़ी होता है। अरे दाना गोटी दूसरा होता है। कौन बिया हुआ लेके आई लाती हाथों में कैसे ऐसे हिलाती है। फूटल चूड़ी ले लगाती है, फूटल चूड़ी है। वो दूसरा होता है। आपको कुछ ना पता है बकलोल से। आगे देखते हैं। ये जो हो गया लावा, कहाँ चल गया? कहाँ चला गया? अच्छा, कभी कभी ये लावा जो होता है ना जंगल में चल जाता है। कहाँ चल जाता है? जंगल में चल जाता है। जंगल में चला गया अगर मान के चले, कहाँ चल गया? जंगल में। भूकंप का ज्वालामुखी कहाँ फूटा? जंगल में। ले ससुरा, जंगल में फूटेगा, जंगल में आग लग जाएगा। अच्छा, पेड़ और गिरेंगे तो उसके ऊपर पूरा लावा जम जाएगा। अब उस ससुरा नीचवा पेड़वा को दाब के ऊपर चढ़ गया, जलियो नहीं पाएगा। जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, चढ़ गया लावा ऊपर, अब पेड़वा को जात दिया नीचे। पेड़वा कर अब हम जलेंगे, तो जलने के लिए क्या चाहिए? जलने के लिए ऑक्सीजन। और चाँद के बैठल ऑक्सीजन नहीं देगा, वही दबा के बन जाएगा कोयला या पेट्रोलियम। क्या बन जाएगा? कोयला या पेट्रोल। तनी मनी सूंघ होंगे लेगा ऑक्सीजन तो बनेगा कोयला, और तनिको नहीं सूंघ पाया तो पेट्रोलियम। क्या बनेगा? पेट्रोलियम बन जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, यही ज्वालामुखी अगर यहाँ से धधक के निकला, आई समुद्रवा में चल गया ना, भूकंप रहेगा तब ना सुनामी। समुद्र में रहेगा तो सुनामी नहीं। वो तो जैसे आग की तरह धधक के निकलेगा। अमान के चलिए वहां को मछली आराम करी थी, धधक गया मछली के ऊपर, बेचारी जर के मर जाएगी वहां पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। तो यहाँ अक्सर नीचे से ज्वालामुखी आता है, ज्वालामुखी आराम से फूटता है। ज्वालामुखी निकला समुद्र के नीचे, मछली केकड़ा मगर सब दब के मर जाता है यहाँ पे। और उसके ऊपर ऐसे जम जाता है कौन सा? मैग्मा। मैग्मा ठंडा हो गया तो लावा जम जाता है, इसलिए वही क्या बन जाता है? पेट्रोलियम। तो देखिए ज्यादातर पेट्रोलियम कहाँ से निकाला जाता है? हाँ, समुद्र में। समुद्र में पानी वाली जहाज खड़ा करते हैं और वहां से पाइप बोर करते हैं और नीचे से ले आ देते हैं। सोचिए कोई मरा था, उसी का हम लोग पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं। पेट्रोलियम जीव का अंश होता है, जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव। अच्छा, अगर समुद्र के अंदर ज्वालामुखी आया तो सुनामी। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी आया तो सॉरी भूकंप आया तो, समुद्र के अंदर भूकंप आया तो, ज्वालामुखी निकला तो पेट्रोलियम। लेकिन एक गड़बड़ देखिए, अगर किसी समुद्र के नीचे बार बार ज्वालामुखी फूट रहा है तो पेट्रोलियम बनने की संभावना तो बन रही है, लेकिन धीरे धीरे उस समुद्र का तल ऊपर आ रहा है और ये घातक हो जाता है। क्यों?
क्योंकि अगर ऊपर से पानी वाली जहाज जा रही है उसको तो ऊपर ही दिखेगा, अब पेंदिया रगड़ा जाएगा उसका, किस में, नीचे का जो चट्टान जमा, और वही पेंदी रगड़ा के डूब जाएगा वहां। समुद्र के अंदर ऐसे चट्टानों को रीज या कटक कहते हैं। रीज या कटक, रीज या कटक। तो कटक कहां बनते हैं? कटक कहां बनेंगे? समुद्र में। कहां बनेंगे? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, समुद्र में बनते हैं यहाँ पे। और पेट्रोलियम भी ज्यादा कहां देखने को मिलते हैं? समुद्र में ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ जाना, कोई दिक्कत नहीं। अगर भूकंप ऐसे किसी दिन दबा के आ गया, भूकंप ऐसा मारा धाए दे, कुल पानिया बाहर चल जाए, कुल पानी फेंक दे बाहर, आ एक धक्के टान दे ऊपर, ले भूकंप टान दे ऊपर, पूरा पानी चल गया बाहर। ऐसा ही था सहारा मरुस्थल, समुंदर था पहले। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ना, सहारा मरु, क्या था वो? समुंदर था। मारा ढन दे टान दिया सहारा मरुस्थल को, सहारा मरुस्थल ऊपर निकल गया, यहाँ पे कुल पानी दह गया, बेचारा मगरमच्छ मर गए सब वहां पे, इतना ना टान दिया ऊपर, सब पानी डगर गया, वहां बारिश उरिश का कोई रास्ता नहीं, मरुस्थल बन गया। समझ में गया? कहियो ढकेल मत दे पृथ्वी पटना को, हम पढ़ा रहे हैं, मारे धाए से नीचे जा तुरी का